दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी क्लास करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्योरी बताया था, जिसमें से कुछ थ्योरी बच गया था, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, पिछले क्लास में बताया था। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन अशांत दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। इसको समझिए आप। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो किसी भिन्न के हर को अंश में भाग दिया जाता है। जैसे देखिए 2/1 है, 1 से 2 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 2 पे 0 कितना हो जाएगा? 20, तो 20 मरतबा में लगेगा। तो जब 2/1 है तो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? ये वाला देखिए 1/3 है, 3 से 1 में भाग नहीं ना लगेगा, तो भाग देंगे तो 0.3333 डॉट 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 आएगा। तो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो किसी भिन्न के हर से अंश में भाग देकर उसको दशमलव के रूप में बदलना क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। देखिए नीचा वाला होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश। इसको P/Q से भी सूचित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि P/Q से ही सूचित कर सकते हैं। इसको M/N से भी सूचित कर सकते हैं, A/B से भी सूचित कर सकते हैं, ABCD के कोई भी लेटर से हम इसको सूचित कर सकते हैं। तो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, इसको याद कीजिए। तो किसी भिन्न के हर से अंश में भाग देकर दशमलव में बदलने की प्रक्रिया दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है। दशमलव प्रसार दो प्रकार की होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत किसे कहते हैं? तो सुनिए, शांत किसे कहते हैं? जैसे 4/5 है, ठीक है, तो 4/5 है, ये है अंश और ये है हर। हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 0.8 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे कहते हैं क्या? शांत दशमलव प्रसार। पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अशांत किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे 1/3 है ना, तो हर से अंश में भाग दिए तो पूरी तरह विभाजित नहीं ना हुआ, बार बार 3 आ रहा है। तो अशांत किसे कहते हैं, इसका परिभाषा समझिए। जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित नहीं हो, पूरी तरह नहीं कटे, उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। फिर शांत दशमलव प्रसार का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है, एक आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, सो समझिए। जैसे मानकर चले कि 1/3 है, तो भाग देंगे तो क्या आता है? 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये किसका चिन्ह होता है? अनंत का चिन्ह होता है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ, पूरी तरह विभाजित नहीं ना हो रहा है, तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वही अंक बार बार आता रहता है। इसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और अनावर्ती किसे कहते हैं? तो इसको समझिए। जैसे अनावर्ती किसे कहते हैं? जैसे पाई का मान कितना होता है? 3.142 डॉट 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 अनंत तक। तो अनावर्ती किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए, पाई का मान एक्चुअल मान ये 22/7 नहीं होता है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका रियल मान होता है 3.142 डॉट डॉट डॉट।
तो जब 7 से 22 में भाग देते हैं तो कितना आएगा 3.142 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पता नहीं न चल रहा है कि यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वाला अंक सेम होना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद वाला अंक 3 3 सेम है ना, इसमें देखिए 1 4 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें सेम नहीं है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति है उसे कहते हैं आवर्ती, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे कहते हैं अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला स्टार करके है, लास्ट परिभाषा है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं, तो किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से, किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कहलाता है। हर का परिमेयकरण कहलाता है। जैसे 1/√2। हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं, इसको समझिए। तो किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय में बदलने की प्रक्रिया हर का परिमेयकरण कहलाता है। अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है पिछले क्लास में बता दिए थे, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में, अर्थात ऊपर वाला को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं हर। तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो इसको समझिए आप, हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं, तो किसी भिन्न के हर को, देखिए किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। जैसे में आप एक एग्जाम्पल देखिए, 1/√2 है, 1/√2 है, तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, 1/√2 है। ठीक है, इसको समझिए, 1/√2 है ना, तो बट्टा में क्या है, हर में √2 है, तो हर को गुना के रूप में लिखेंगे तो ऊपर में भी √2 बट्टा नीचे में भी √2 हो जाएगा। गुना के रूप में लिखेंगे तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। क्या किए कि √2 को 1 से, तो √2 हुआ, √2 को √4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √2 तो का वर्गमूल नहीं ना टूटेगा, तो √2 रूटे में रह जाएगा बट्टा, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो √2/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप समझिए कि इसका परिभाषा क्या बता कि अपरिमेय से परिमेय में, तो अपरिमेय √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, और एक कैसी संख्या, परिमेय। तो अपरिमेय से, देखिए अपरिमेय से परिमेय में बदल दिए ना, √2 ऊपर चल गया और 2 नीचे आ गया, तो अपरिमेय से जिसको परिमेय में बदला जाता है इसे ही हर का परिमेयकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा एक लेसन का थ्योरी समाप्त हो गया है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि उदाहरण भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 1.1 बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, तो एक्सरसाइज से पहले क्या आता है, उदाहरण आता है। तो हम लोग सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या
एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझा दिया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। यह कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा इसको समझिए। क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। लेकिन देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक से। तो यह कथन असत्य होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। यह कथन असत्य होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा रहता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य हो जाता। क्यों सत्य हो जाता, क्योंकि देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इसमें है ना, 1 2 3 4। अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहता तो यह कथन सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। असत्य का मतलब क्या होता है, गलत है। यह कथन असत्य है। क्यों, कारण भी लिखना है। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों है, तो क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से शुरू होता है लेकिन प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होता है। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 1 में ही रोमन अंक में दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का परिभाषा बताए थे कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3, इधर भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको समझिए कि सभी धनात्मक, इधर वाला को क्या कहते हैं, धनात्मक। प्लस वाला को कहते हैं धनात्मक और माइनस वाला को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप बताइए कि 1 है, मानकर चले कि ये 5 है, क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, सो समझिए। क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसको P/Q के रूप में हो गया ना। P मतलब होता है अंश, Q मतलब होता है हर। तो 5 के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यह कथन सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मानकर चलिए -2 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा कि यह कथन सत्य होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। सत्य का मतलब सही है। क्यों है सही, क्योंकि सभी पूर्णांक
परिमेय संख्या, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सभी पूर्णांक जो होती है ना उसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंक में तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी बताए थे कि जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह कथन असत्य होगा। क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसको समझिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ये 3/5 कहाँ से आया? इसको हम अपने मन से माने कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे कहेंगे? जो प्लस के रूप में हो और अनंत तक जाता हो, और जो माइनस के रूप में हो, ये भी कहाँ तक जाता हो? अनंत तक। तो जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्णांक। लेकिन यहाँ 3/5 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच 5 को क्या करना है कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 1 और 2 के बीच, एक पहला वाला होगा a का मान, दूसरा वाला होगा b का मान, a का मान 1, b का मान 2। जरूरी नहीं है कि a है और b से ही सूचित कर सकते हैं। इसको ABCD का कोई भी लेटर से हम सूचित कर सकते हैं। तो कितना परिमेय संख्या हमको निकालना है? 5 परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? a और b दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। हमेशा 2 से भाग देते हैं इसमें, समझिए। परिमेय संख्या में देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर a का मान 1, b का मान 2, तो 1 + 2 दोनों को जोड़ करके कितना से भाग देना है? 2 से। हमेशा 2 से भाग दिया जाता है, तो समझिए 2 और 1 3 हो जाएगा। भाग के रूप में है, 2 के बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो देखिए भाग के रूप में है तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा। 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। तो 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, बट्टा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। पहली परिमेय संख्या निकल गया कितना? 3/2। हमको कितना निकालना है परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। इसी प्रकार से दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे इसको समझिए। पहली परिमेय संख्या कितना निकाले है? 3/2। 3/2। अब इस 3/2 में a का मान जोड़िए या फिर b का मान। a का मान जोड़िए या फिर b का मान। a या b का मान जोड़ करके क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे। तो समझिए 3/2 है ना, तो इसमें a का मान जोड़िए या फिर b का मान, आपकी मर्जी। a का मान क्या है? 1, तो a का मान 1 जोड़ दिए और इसमें जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। हमेशा 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। 2 और 1 का लघुत्तम 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है।
भागा कितना है 2 है, 2 और 3 5 बट्टा में 2, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 रहता है। भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बट्टा 2 को 2 से, तो 2 दूना 4। दूसरी परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे उसको समझिए। दूसरी परिमेय संख्या कितना आया है, जो निकलता है ना उसमें ए या फिर बी का मान जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, अगला वाला निकल जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या है 5/4। इसमें ए का मान जोड़िए या फिर बी का मान, आपकी मर्जी है। तो ए का मान जोड़ते हैं, 1 जोड़े, किससे भाग देंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे, ये बात याद रखिएगा। नहीं बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 से 4 भाग देंगे 1 मरतब में लगेगा तो 5, 1 में 4 से भाग देंगे तो 4, तो 4 भागा 2, 5 और 4 9/4, 2 के नीचा में कुछ नहीं तो 1, भाग का उल्टा गुना 1/2, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 4 दूना 8। तीसरी परिमेय संख्या निकल गया कितना 9/8। अब हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या कितना निकाले 9/8। तो 9/8 में ए का मान जोड़े या फिर बी का मान, तो ए का मान जोड़ते हैं 1, भाग देना है किससे, हमेशा 2 से, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो 1, 8 और 1 का लघुत्तम 8, कितना हो जाएगा 9, 8 भागा 2 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17/8, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला आएगा। 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17/2 16। चौथी परिमेय संख्या निकल गया। इसी प्रकार से पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, चौथी परिमेय संख्या में ए का मान जोड़िए या फिर बी का मान जोड़िए, ए का मान जोड़ कर 2 से भाग देंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो 16 और 1 का लघुत्तम 16, तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 ही आएगा, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 भागा 2, 7 6 13 का 3 हासिल लेके 1 1 2 और 1 3, 33/16, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, भाग का उल्टा गुना 1 ऊपर 2 नीचे आएगा। 33 को 1 से गुना करेंगे तो 33, 16 दूना 32, 33/32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना परिमेय संख्या बोल रहा था निकालने के लिए, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।